हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। चैप्टर 4 76 to 106 चैप्टर ऑफ आईपीसी जनरल एक्सेप्शंस। आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस मतलब डिफेंसेस के बारे में। अगर कोई भी प्रिजम्पशन बेस्ड होता है सो दैट पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द क्राइम कमिटेड, उसमें कुछ जनरल एक्सेप्शंस आ जाते हैं जो आता है सेक्शन 76 to 106 के अंडर में ऑफ आईपीसी, और आज हम इसी की बात करेंगे। सेक्शन 76 में होता है कि अगर किसी भी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है या कंडक्ट किया है कोई भी अपर अथॉरिटी के वजह से, तो वो क्राइम नहीं होता, उसमें जनरल एक्सेप्शंस होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर ऑफिसर, मतलब उसके जो सीनियर ऑफिसर ने उसको बोला हुआ है कि काफी सारे क्राउड में इस पर्सन को फायर करना है, तो वो क्राइम नहीं है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस इन सच अ केस। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब उसने जेड को पकड़ के लेकर आने के लिए कहा है और उस केस में वो वाई को पकड़ के लेकर आ जाता है, जेड को समझकर ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस इन सच अ केस। सेक्शन 77 Act of judge when acting judicially. Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which is good faith he believes to be given to him by law. अगर कोई भी जज ने कोई डिसीजन लिया है, कोई भी एक्सरसाइज मतलब कोई भी अगर पावर दी है, तो इस केस में कोई भी ऑफेंस नहीं होता, विच इज अंडर सेक्शन 77। सेक्शन 78 में होता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब ऐसा एक्ट जो लीगली किया गया हो और अ लीगल डॉक्यूमेंट और रिजोल्यूशन जो दिया गया हो जज के थ्रू, तो उसमें आता है सेक्शन 78 में। अगर ये कोई भी डिसीजन लिया गया है जो कोर्ट के थ्रू है, जज के थ्रू है, तो वो ठीक है। अगर वो नहीं है तो किसी भी पर्सन का कुछ राइट नहीं है टू हैव सम ज्यूरिडिक्शन टू पास सम जजमेंट or some order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction, मतलब सिर्फ कोर्ट के पास ही ऐसे jurisdictions होते हैं। Section 79 act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified or by law। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसे इजीली समझ में आ सकता है। A sees Z commit what appears to A to be a murder, मतलब ए ने समझा कि जो जेड ने किया है वो एक मर्डर है। ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स ऑल द पर्सन और एप्रीहेंडिंग मर्डरर्स इन द फैक्ट सीजेस जेड, और इन ऑर्डर टू ब्रिंग जेड बिफोर द प्रॉपर अथॉरिटीज ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ए का मतलब कंफर्म हो गया कि उसने ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं किया था, जो भी जेड कर रहा था वो अपने सेल्फ डिफेंस की वजह से कर रहा था। सेक्शन 80 एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो लॉ के लिए बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये काम करते हुए कोई गलती हो जाती है, कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो गलती से होता है, आपका माइंड पर ऐसा नहीं है, आपने पहले से ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, तो वो अगर कुछ भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट मिसफॉर्च्यून से हुआ है, अनलकीली वो हो गया है, तो वो क्राइम नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, ए जो है वो काम पर है, कुल्हाड़ी से वो काम कर रहा है, गलती से एक इंसान की जान चली जाती है उस काम करने में, क्योंकि जो पर्सन है वो आप उसी के साइड में खड़ा हुआ है। सो इन दिस केस इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, कोई ऐसी गलती उसने नहीं की, सो दिस केस दिस एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 81 है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, हार्म पहुंचा है बट कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है टू हार्म दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, और वॉट एवर इज डन इज टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये है सेक्शन 81 में। सेक्शन 82 में आता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज इज नॉट एन ऑफेंस, इसको ऑफेंस कंसिडर नहीं करते क्योंकि जो 7 साल की एज से कम के बच्चे हैं उनको समझ नहीं होती है।
सेक्शन 83 जो सेक्शन 82 से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन इसमें जो बच्चे हैं वो 7 इयर्स की एज से लेकर 12 इयर्स की एज तक आते हैं, जिसमें कहा गया है कि इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको भी क्राइम या कोई ऑफेंस नहीं हम मानते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion। सेक्शन 84 में हम बात करेंगे एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जो माइंड से ठीक नहीं है, जिसको बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, जिसको ये नहीं पता व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, जो लॉ के नेचर के अकॉर्डिंग है, तो इसको लॉ में नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय सच अ पर्सन, इसको ऑफेंस नहीं हम कह सकते क्योंकि वो जो पर्सन है वो उसे नहीं पता व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। Section 85 Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who is at the time of doing it is by reason of intoxication, मतलब intoxication के वजह से हुआ है, incapable of knowing the nature of this act or that he is doing what is either wrong or contrary to law provided that the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, मतलब वो नहीं चाहता था कि वो इंटॉक्सिकेंट ये सारा ले, बट उसके नॉलेज के बिना भी अगर वो इंटॉक्सिकेंट हो जाता है तो ये जो ऑफेंस क्रिएट किया गया या हुआ है, कमिट किया है, तो ये ऑफेंस नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट कॉमेंट्स। इसमें भी ऐसा भी है, अगर आपने वॉलेंट्री ऐसा कुछ किया है, वॉलेंट्री ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन, आपने जानबूझकर लिए है, तो दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज इन दिस सेक्शन 85। सेक्शन 86 इसमें है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। इस केस में थोड़ा सा अलग है सेक्शन 85 के कंपैरिजन में। इन केसेस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो भी क्राइम कंडक्ट हुआ है वो उसकी जो पर्टिकुलर स्टेट है वो इंटॉक्सिकेंट ही है, शैल बी लायबल टू बी डील्ड विद एज इफ ही हैड the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, मतलब उसकी जो कंडीशन है दोनों तरफ सेम है, अगर वो इंटॉक्सिकेंट है उस वक्त भी और वो नहीं है तो भी, unless the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। कमेंट्स की बात करते हैं। The prosecution has to prove that in spite of drunkenness the accused had intention to commit the act of forbidden by law। ये केस भी है मिर्जा घानी बैग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विच वॉज इन 1997, 2 crimes 19 AP। Sometimes intention on the part of the person who is drunk can also be assessed from the nature of a weapon used in the commission of the offense। If the person uses a weapon which is not dangerous and the attack results in death, a malicious intention cannot be drawn against him even though drunkenness is no excuse। किसी भी केस में drunkenness एक्सक्यूज नहीं हो सकता एज पर सेक्शन 86। सेक्शन 87 एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कॉन्स्टेंट। कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें पता नहीं हो कि वो जो पर्टिकुलर काम है वो डेथ तक और इतना सीरियस हर्ट हो सकता है, वो दोनों की मर्जी से हुआ हो, तो वो भी ऐसा ऑफेंस नहीं है, हम उसे ऐसा ऑफेंस नहीं कंसीडर कर सकते। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ए एंड जेड अग्रीज टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, मतलब ए और जेड जो होते हैं वो अग्री कर जाते हैं टू फेंस विद ईच अदर अम्यूजमेंट। दिस एग्रीमेंट एम्प्लाइज द कॉन्सेंट ऑफ ईच टू अदर सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग। उसको पता होता है कि हाँ उसको हार्म हो सकता है बट नॉट अप टू दैट लेवल, मे बी कॉज विदाउट फॉल प्ले, एंड इफ ए while playing fairly hurts Z, A commits no offense in such a case। सेक्शन 88 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हम सुनते भी हैं हमारी डेली लाइफ में, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये जानना। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कॉन्सेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनस बेनिफिट। इसमें हम सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इसमें यह है कि डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट का मर्जी से, उस पेशेंट की मर्जी से उसका पेन कम करने के लिए कोई भी सर्जरी अगर कंडक्ट की है, तो सर्जरी उसके जो माइंड सेट है, इंटेंशन बहुत अच्छा था कि नहीं सर्जरी से बचाया जा सकता है, बट उस सर्जरी के बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है और जो सर्जरी करने से पहले उसका कॉन्सेंट होता है कि नहीं वो सर्जरी करवाने के लिए रेडी है फॉर हिज ओन बेनिफिट, तो इसमें जो डॉक्टर है उसमें उसकी गलती नहीं होगी। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, मतलब डॉक्टर हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस इन सच अ केस।
सेक्शन 89 ये भी काफ़ी सिमिलर है सेक्शन 88 के। 89 में ये होता है कि अगर चाइल्ड के पेरेंट्स या कोई गार्जियन उसकी बेनिफिट के लिए, उसकी भलाई के लिए कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करवाते हैं कोई भी बीमारी के वजह से, और उनको उस ऑपरेशन से पता है कि ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें भी चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, हाई रिस्क चांसेस हैं फॉर चाइल्ड्स डेथ। इस केस में ये होता है कि अगर इन केस में अगर उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उनका जो इंटेंशन है वो यही है कि वो ठीक भी हो सकता है, मे बी उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें जो चाइल्ड की एज होती है वो होती है पर्सन अंडर 12 इयर्स ऑफ एज और ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड से है या फिर उसकी जो एज है, बच्चा जो है 12 ईयर से कम का है, तो उसके जो गार्जियन है उसकी बेनिफिट के लिए ये डिसीजन ले सकते हैं। सेक्शन 90 कॉन्सेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। ऐसा कोई कॉन्सेंट, ऐसा कोई काम हुआ हो विच इज अंडर मिसकॉन्सेप्शन, कुछ गलतफहमी की वजह से या फिर कुछ डर की वजह से, विच इज कैन बी ऑफ इंसेंट पर्सन इफ द कॉन्सेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस माइंड ऑफ और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस और दैट to which he gives his consent or consent of a child। मतलब ऐसा कोई consent जो unsound person, कोई insane person के लिए हो, या फिर consent of child which is contrary appears from the context that the consent is given by a person who is under 12 years of age। तो इसको section of this code is not considered is given by a person under fear of injury or under a misconception or fact। ये आता है section 90 के अंडर में। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 91। सेक्शन 91 में आता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली और हार्म कॉज्ड। मतलब ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जब हम इंटेंट ऐसा नहीं करते, हमारी सोच ऐसी नहीं होती कि पर्टिकुलर पर्सन को हार्म हो जाना चाहिए, हार्म पहुंचना चाहिए, बट फिर भी हम पहुंचा देते हैं या फिर गलती से हार्म पहुंच जाता है। इसमें आता है द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 87, 88 एंड 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली और एनी हार्म विच दे मे कॉज और मे बी इंटेंडेड टू कॉज और टू बी नोन टू बी लाइकली टू कॉज टू द पर्सन गिविंग द कॉन्सेंट और ऑन हुज बिहाफ द कॉन्सेंट इज गिवन। कॉन्सेंट मतलब होता है मतलब सहमति। अगर उसने सहमति दे दी है कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, ज़रूरी है ऑपरेशन करवाना, उसके बाद भी उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ऑफेंस में नहीं आती। इसका एग्जाम्पल है कि कोई भी वुमेन है, उसकी वुमेन की जान बचाने की वजह से उसको मिसकैरेज हो जाता है, वुमेन की ही जान बचाने की वजह से उसको मिसकैरेज करवाना पड़ सकता है। सो दिस इज फॉर द गुड फेथ। इसमें कोई भी क्राइम या ऑफेंस नहीं है। दिस कैन बी फॉर सच अ रीजन, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस बाय अ रीजन ऑफ सच हार्म एंड द कॉन्सेंट ऑफ द वुमेन और ऑफ हर गार्जियन टू बी कॉजिंग ऑफ सच मिसकैरेज डज नॉट जस्टिफाई दिस एक्ट। Section 92 which is similar to section 88, 89 and 92, mere pecuniary benefit is not benefit within the meaning of section 88, 89 and 92. Section 92 में है act done in good faith for benefit of a person without consent। ऐसा भी केसेस हो सकता है कि आपको जान बचानी है और आप चाहते हो कि जान बच जाए, लेकिन वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, वो जो पर्सन है वो रेडी नहीं है। इन सच अ केस आपकी इंटेंशन सही है तो ये भी अगर ऑफेंस को नहीं हम कंडक्ट कह सकते कि ये ऑफेंस किया गया है। दिस इज ऑल्सो नॉट एन ऑफेंस। सेक्शन 93 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर डॉक्टर आपको बताता है कि आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ 2 साल की है, 3 साल की है या फिर आप ज़्यादा नहीं जी सकते हो, और उस शॉक में जो पेशेंट है, वो जो ए पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है शॉक के वजह से, तो ये भी कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि डॉक्टर का इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो इस केस में सेक्शन 93 के अंडर कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, उसको सिर्फ सही चीज़ बताने का था, तो उस केस में ऑफेंस नहीं है। ऐसा कोई ऑफेंस जिसने डर की वजह से किया हो, थ्रेट्स की वजह से किया हो, तो वो भी ऑफेंस नहीं है, विच इज अंडर सेक्शन 94। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड
फोर्स किया गया हो टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ अ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स नोइंग their character is not entitled to benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is an offense by law। Second explanation में है, a person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law। For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits to enter the plunder it is entitled to benefit of this exceptions। सेक्शन 95 एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। स्लाइट हार्म से ही समझ में आता है कि थोड़ा कम। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेस और दैट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इज known to be likely to cause any harm, that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। मतलब छोटे मोटे जो घर में झगड़े होते हैं इसका कोई जो भी कंप्लेन नहीं करता। इन सच अ केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अब खुद की प्राइवेट डिफेंस के लिए जैसे भाई बहन में झगड़ा हो रहा है तो ऐसे स्लाइट जो हार्म पहुंचता है विच इज अंडर सेक्शन 95। सेक्शन 96 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अब अगर छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं उसमें प्राइवेट डिफेंस के लिए कुछ भी अगर आप स्टेप लेते हो सो दिस इज नॉट एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कमेंट्स की बात करते हैं। इन जजिंग वेदर एक्यूज्ड हैज एक्सीडेड हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस और नॉट, द कोर्ट हैज टू टेक इनटू अकाउंट द वेपन यूज्ड। कोई ऐसा वेपन यूज नहीं हुआ हो, द एक्यूज इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्ली ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन बियॉन्ड रीजनेबल मैनर ऑफ डाउट। उसने उतना बड़ा क्राइम कंडक्ट नहीं कर दिया हो अपने सिर्फ पर्सनल या प्राइवेट डिफेंस के चक्कर में। द ओनस ऑन द एक्यूज इज ओनली टू शो दैट द डिफेंस वर्जन इज प्रोबेबल one which is reflected from the salient feature and the circumstances in the prosecution case itself। Section 97 right of private defense of the body and of property। अब आपका राइट है अपने आप को डिफेंस करने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एंड आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। एवरी पर्सन हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। फर्स्ट है हिज ओन बॉडी and the body of any other person against any offense affecting the human body। आप किसी और को भी बचा सकते हो। Secondary है this property whether movable or immovable of himself or any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft। मतलब अपनी प्रॉपर्टी को आप चोरी से बचाओगे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से बचाओगे, so this is your own private defense। Section 98 right of private defense against the act of a person of unsound mind। बिल्कुल सेम है, सेक्शन 97 का ही जैसा है। इसमें यह है कि अगर आप जो अनसाउंड माइंड के हो और आपके लिए दूसरा पर्सन सेम प्राइवेट डिफेंस कर रहा है वो आता है सेक्शन 98 में। सेक्शन 99 में है देयर इज नो नीड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन सच अ केस जहाँ पर आपको इंटेंशन ही नहीं हो हार्म पहुँचाने की या कोई भी ऐसा ग्रीवियस एक्टिविटी की, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है आपको हार्म पहुँचाने के लिए तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट an act done or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or he has reason to believe that the person doing the fact or the act is such a public servant। A person is not deprived of the right of private defense against an act done or attempted to be done by the direction of a public servant unless he knows or he has reason to believe that the person doing the act is acting by such direction or unless such person states authority under which he acts or he has authority in writing unless he produces such authority if demanded। Section 100 of IPC says when the right of private defense of the body extends to causing death। अब आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसी में अगर आपकी डेथ हो जाती है वो आता है सेक्शन 100 में। इसमें डिफरेंट केसेस हैं लाइक फर्स्ट सच एन असॉल्ट और मे रीजनेबली कॉज्ड एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज टू बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। मतलब ऐसा करने से डेथ हो सकती है। सेकेंडरी है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस of such assault। Thirdly, an assault with the intention of committing rape। Fourthly, an assault with the intention of gratifying unnatural lust।
5thly an assault with the intention of kidnapping or abducting. 6thly है an assault with the intention of wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. 7thly है an act of the throwing और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एनी अटैम्प्ट टू थ्रो, ये सारे जो एसिड थ्रो करना है, मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज ब्रीथ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एक्ट. सेक्शन 101 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ. हार्म पहुंचता है बट डेथ नहीं होती है इफ द ऑफेंस बी not be any of descriptions enumerated in last preceding section. The right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. Section 102 commencement of and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises. अगर बॉडी पर कोई भी प्रॉब्लम होना मतलब पहले से होना शुरू हो जाती है from an attempt on the threat to commit the offense, though the offense may not have been committed. अभी तक कोई भी offense हुआ नहीं है बट उससे पहले ही आपको पता लग जाता है and it continues as long as such apprehensions of danger to the body continues. ये आता है section 102 में. Section 103 when the right of private defense of property extends to causing death. अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की वजह से आपकी डेथ हो जाती है तो फर्स्ट में आता है चाहे चोरी करते वक्त, अब हाउस को ब्रेकिंग बाय नाइट, mischief by fire committed on any building, tent or vessel. Fourthly, theft, mischief or house trespass under such circumstances or may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised in such a case. Section 104 which says when such right extends to causing any harm other than death. आपकी डेथ नहीं होती है बट कोई और अगर हार्म पहुंच जाता है इन सच अटैम्प्ट टू कमिट, थेफ्ट हुआ है, मिसचीव और एनी क्रिमिनल ट्रेपास में हुआ है, इन सच अ केस it comes under section 104 when such a right extends to causing any harm other than death. Section 105 commencement and continuance of the right of private defense of property. इसमें in case of robbery, in case of criminal trespass, in case of house breaking, इस केस में अगर the right of property defense of property commences with a reasonable apprehension of danger to the property commences in section 105. 106 section right of private defense against deadly assault when there is risk of harm to innocent person. अगर ग्रुप में है, एग्जाम्पल से समझते हैं, A is attacked by a mob who attempted to murder him. He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob, and he cannot fire without risk of harming young children who are mingled with the mob. A commits no offense in by so firing he harms any of the children. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा और ये भी बताइए क्या नहीं अच्छा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.